कई बार सरकार से मांग कर ली कि इस समस्या को समाधान करवा से पहले जिस क्षेत्र में लोग किसान और भूखंडदारी रहे वहाँ से बैठ पहली राय ले, वहाँ की राय से काम करे। लेकिन जो भी वो फैसला लीजिए, सरकार कई बार निवेदन कर चुका, लेकिन सरकार आपका अधिकारियों का कहवा के अनुसार ये कोई एक तरफ फैसला करीजिए। इन्होंने जो कुछ भी नहीं किया, न तो जेडी ने कुछ किया, धरातल पे कुछ भी न सर्वे किया, न कुछ किया उनका जो, और सब ये रेटें भी ज़्यादा है इनकी। और एक परिवार का इन्होंने किया 1000 गज जगह, 1000 गज में तो जो किसान के कुछ पशु के रहते हैं वो परिवार तो दूर की बात है। आज भी हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस क्षेत्र का सर्वे करवाकर स्पष्ट स्थिति का पता लगाएं, उसके बाद में ही आगे नियमन की कार्रवाई की जाए। चलिए प्रताप जी, मैं आपका रुख करता हूँ। इस लड़ाई को आपने लंबे अरसे तक लड़ा है, इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या होना चाहिए था और क्या हो गया? एक बात मानकर चलिए, मेरी कोई आरोप प्रत्यारोप का मुझे शौक नहीं है। कल पृथ्वीराज नगर की जो सेक्टर रोड्स हैं जी, उन सेक्टर्स रोड पर, इनको तो पता होगा गुप्ता जी को, बड़े भूखंडों की नीलामी है। वो पृथ्वीराज नगर में ही आते हैं और करीब 5,000 करके 5200 मीटर के 3 प्लॉट की बड़ी नीलामी है। ये जेडीए के अधिकारी जो हैं, जिस तरह से मैनेज करके पैसे इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं पृथ्वीराज नगर से, आपको इतनी जल्दी क्या हो रही है? आप बाद में भी उन भूखंडों की नीलामी कर सकते हैं। आपको आनन फानन उन भूखंडों की नीलामी करनी है, पैसे इकट्ठे करने, ये जनता को दिखाना है कि हमने तो इतना बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। सरकार हमेशा नफे नुकसान से नहीं चलती, जन कल्याण से चलती है। आपको यदि लेट हो भी रहा था, मैंने आपको खुल के कहा, मैं इसमें बात ही नहीं कर रहा बीजेपी कांग्रेस की, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी डिसीजन ले लिया था, बीजेपी ने भी उस डिसीजन को रोक के अब कहा कि हमने ये कर दिया है। बड़ी बात सवाल है दुरुस्त कैसे हो, दुरुस्त कैसे? और यदि आपने रोका था, आप कुछ इसमें करना चाहते तो नया कीजिए ना। आपको ये मैंडेट किसी को भी मिल सकता है। भाई आज हम हार गए, ये जीत गए, आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला, आजादी के बाद इतिहास आपने रच दिया पूरा। हम तो हार के हाथ जोड़ दिए, भाई धन्यवाद वोटर को, धन्यवाद, आपने हमें जो इनाम दिया उसके लिए थैंक यू आपको। अब ये जो बहुत बढ़िया करने वाले थे उनसे ये पूछो, 9 महीने में एक डिसीजन आपने लिया पृथ्वीराज नगर का, 9 महीने में 1 डिसीजन, और वो भी पुरानी सरकार का किया हुआ, कोई बात नहीं आपने कर दिया। उसमें नया क्या किया? अरे आप मुझे मत समझाइए, आप पब्लिक को समझाइए। प्रताप सिंह तो चलो पृथ्वीराज नगर परिवार का एक व्यक्ति है कि जब भी उसको वो लड़ा, आज 20 साल पहले भी लड़ा, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है। मेरे ऊपर तो आरोप लग सकता है, लेकिन आप वहां के आम आदमी से पूछो, चाहे किसान से पूछ लो, आप वहां के भूखंडदारी से पूछ लो, वहां रहने वाले जो लड़ रहे हैं अभी भी, ये दोनों, इन दोनों से पूछ लो, एक भी आदमी ये कह दे। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी वाले से पूछ लो कि जो बीजेपी का कट्टर पदाधिकारी वहां रहता हो, कांग्रेस का रहता हो, दोनों से पूछ लो, क्या वो इस फैसले से संतुष्ट है क्या? ये आपने बिल्कुल निश्चित करने का साधन बना लिया इस पृथ्वीराज नगर। व्यावसायिक पट्टी को लेकर भी आप कुछ बात कह रहे थे कि व्यावसायिक पट्टी को घोषित नहीं किया गया, जबकि होना चाहिए था। जो पूरी प्लानिंग है उसमें ये चीज साफ होनी चाहिए थी। विरोध क्या है? इनकी मंशा शुरू से ये थी कि जेडीए 80 और उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर कॉमर्शियल पट्टी लेगा, प्रारंभ से ही अड़े हुए थे। परंतु जेडीए का एक सर्कुलर दिखा के हमने इनको बता दिया कि सहकारी समितियों की बनाई हुई किसी भी सड़क पे कॉमर्शियल पट्टी लेने का प्रावधान नहीं है। ये जेडीए स्वयं जमीन खरीदता है, खुद सड़क छोड़ता है, उसी पे दोनों तरफ कॉमर्शियल पट्टी ले सकता है। ये जेडीए के अपने सर्कुलर में। फिर इसमें ऐसा प्रस्ताव क्यों? ये मैं पहले कह रहा हूँ, कानूनों की अनदेखी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उस भूखंडदारी को शिकार बना करके भी आप अपने खजाने को कैसे भर सकते हैं, इस नीयत से। इसमें कहीं सुमन जी, अब साफ तौर पर आप बताइए, राहत कहाँ है इसमें? देखिए, मुझे जो लगता है, मैं पृथ्वीराज के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी नहीं किया, और बहुत लंबी कहानी है, ये 26 साल पुरानी कहानी है। लेकिन मोटे तौर पे जो मैं राजनीति में आई और कई पार्टियों को भी देखी, भैरव सिंह जी के जमाने मेरा से सवाल तो ये है कि क्या मुझे जो लगता है, जिस ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने की बात वसुंधरा जी उदयपुर दौरे पर बोल चुकी है, वो राजधानी में भी ऐसे ही हालात है। देखिए, मैं एक बात जो कहना चाह रही हूँ कि बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तो रास्ते अपने आप बनेंगे। आप बिल्कुल ही बैठ जाएंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अधिकारी बिल्कुल ही बेकार हो गए तो हम कुछ करेंगे नहीं। अब जैसे दोनों ने जो जानकारी दी है, मैं सरकार के नाते मैं उन तक ये बात भी पहुंचाऊंगी कि कुछ जटिलता है, इन्होंने कुछ नियमन की बात बताई और उन्होंने नियमन की प्रक्रिया को ही गलत बोली है। सरकार जरूर आपसे वार्ता करेगी, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ भाई साहब कि अधिकारी अगर मनमानी कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे की जो सरकार है वो जन कल्याणकारी और आप लोग के लिए ही है, वो कोई सरकार अधिकारियों के लिए नहीं है। अगर कोई जटिलता है तो दूर होगी, लेकिन पहली प्रसन्नता ये है कि मुख्यमंत्री ने ये बोल्ड डिसीजन किया
कोर्ट के लफड़े से जाने से बचाया मामले को। और अगर इन लोगों लेकिन का आपको साथ नहीं मिला, लगता कि राय और मशवरा मैं होना कह रही चाहिए? हूँ, जनता के महावीर लिए जी, निर्णय भारतीय है। किसान संघ आपकी विचारधारा से बिल्कुल जुड़े है, हुए मैं हैं। कहाँ कह रही हूँ कि हमसे अलग है, मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ से जटिलता कम लग अपने रही है। लोगों से घर में बैठकर तो बात करेंगे होनी ना, चाहिए। अपने लोग से क्या, सबसे करेंगे। वहाँ के जनता को राहत मिलनी चाहिए, वहाँ जिनके लिए काम किया जा रहा है, अगर वो खुश नहीं है तो आवश्यकता क्या है ऐसे काम की? मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा जी ऐसी कोई दादागिरी से कोई काम करेगी, उन तक भी बात जारी होगी, आपके चैनल के माध्यम से भी जारी होगी। साफ इन लोगों तौर के पर माध्यम से भी महावीर जी ने जाएगी। अभी बयान किया कि लगातार ज्ञापन सौंपे गए, देखिए, ज्ञापन पर उसी- आपके उसी अधिकारी ढंग दबाव से के रिप्लाई कारण नहीं नियमन की करते, प्रक्रिया जवाब हुई। नहीं देते। देखिए, महावीर जी, क्या हुआ था उसी जब ज्ञापन उसी देने पहुंचे? दबाव के दोबारा कारण सुमन जी को नियमन- बताएं आप। मैं यही कह रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले जब हम ज्ञापन लेके गए, कहा कि 5 ज्ञापनों में एक ही बात हमने नहीं, लिखी है। अधिकारियों के पास गए हैं ना भाई साहब, वसुंधरा जी के पास नहीं गए होंगे। वसुंधरा जी को प्रत्येक ज्ञापन की प्रतिलिपि उनके कार्यालय में पहुंचाई हमने, हमारे पास अभी रिसीट है। लौटी है, कल आज ही तो लौटी अब है नहीं, वो। आप जनवरी से ये लेके अब समझिए तक ना, जनवरी खाली- से लेकर अब तक की जो जनवरी प्रक्रिया से है, लेके उसमें अब क्या तक हो रहा है? हम तारीख वाइज कहाँ बता देंगे। कार्रवाई है सरकार का? भाई, जनवरी से लेके अभी तक प्रत्येक ये हुआ कि ज्ञापन अधिकारियों की को प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उन्होंने कार्यालय में चुस्त किया। पहुंचाइए। क्या उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो ज्ञापन की कॉपी आई है उसका अध्ययन करवा सकें? ये ऐसी संवादहीनता की व्यवस्था है, पराकाष्ठा है। संवादहीनता नहीं और इसको कहूंगी साहब। प्रजातंत्र नहीं कह सकते, इसको निरंकुश शासन की श्रेणी में ला जिस सकते हैं। प्रकार का राजस्थान मिला है भाई साहब, आप भी जानते हो, बहुत सारे अब मैं समस्याओं कहूँगा से न्यायालय ग्रसित में राज्य- चलिए, केवल- महावीर जी की बात नहीं, हम पृथ्वी न्यायालय राज में गिराज बैठ बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ काम नहीं शायद ऐसा ही कह है, रहे पर हैं। पूरे राजस्थान में मैं स्थिति सुमन- हालात जो है, सुमन जी की बात से हम ठीक है स्वीकार करते हैं, ये बातें हम 26 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, जनता की बात सुनी जाएगी, जी। और ये सुनते सुनते ही हमें 26 साल गुजर गए। अब अंतिम जो आप डिसीजन ले भी लिया है, अब इसको किस प्रकार से आप इसको पूरा करवाएंगे? नहीं, आपकी बात को हम पहुंचाएंगे वहाँ। आप लोग को लगता है कि संवादहीनता हुई, अधिकारियों ने मनमानी की है, तो मुख्यमंत्री आज ही आई हैं, सुमन जी रखेंगे कह बात रहे हैं वहाँ। कि न्यायालय से बचा, हम कह रहा हूँ न्यायालय में भेजने का रास्ता नहीं साहब, खोल ये दिया है। मत बोलो साहब, ये यानी तो गलत है। प्रक्रिया ही गैर कानूनी है। उन्होंने पूरी आप हमने लोग 4 का न्यायालयों निश्चित की तौर आप पर लोग ये को जान- मामला जैसा कि महावीर जी बता अगर रहे हैं सरकार कि ये निरंकुश इसको होती, कोर्ट में लेकर acquire जाएंगे। कर चलिए, लेती चार पूरी नाल- जमीन को चार जान। नालों का 2 मिनट decision लगता आपके सरकार अधिकारियों को को दे दिया हमने। खोखला राजस्थान हम लोग को मिला, वर्तमान प्रताप जी कानून माफी क्या करना, कहता है, उसकी सरकार प्रतिलिपि एक्वायर दे कर दी। लेती पूरी लैंड को, कौन रोकता? अगर सरकार चलिए सुमित जनता जी, को खोखला लूटना चाहती तो राजस्थान को कौन वापस रोकता? बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए क्या ये प्रक्रिया है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। एक कॉलर जुड़े, विजय सोनी जी हमारे साथ जयपुर से। बताइए विजय जी, क्या राय है आपकी? मैं ये कह रहा था, इतना बड़ा बहुमत मिला है बीजेपी को, जी। है? वो जनता के आज तक अभी तक कोई ऐसा जनता के पक्ष में कोई भी काम नहीं हुआ है, बल्कि जनता परेशान ही हो रही है। ये तो भगवान से तो डरना चाहिए कम से कम इनको, बीजेपी वालों को। ये एक निश्चित तौर पर ये जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी राय है, कहीं ना कहीं सरकार को जिस आधार पर वोट दिया उनको लग रहा है कि वो वापस रिप्लाई नहीं मिल रहा। मैं सम्मान करती हूँ उनका जिन्होंने ये सवाल उठाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान से डरना चाहिए। भगवान से तो हम सब डरते हैं, और हमें आए हुए भी 9 महीने 8 महीने हुए हैं। 5 साल की सरकार आपने चुनी है। पहला बड़ा फैसला, तो उसी में सवाल खड़े हो फैसला रहे तो हैं। हो ही रहना कि हमारी आज़ादी के 65 साल बाद मैं ये कहूँगी कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री गलियों में घूम रही है, ये काम नहीं है तो क्या है? अधिकारियों को देख रही है, गांव ढानी को चेक कर रही है। अब तक तो सचिवालय में निर्णय होते थे, जयपुर में सीएमओ बैठे में लोगों निर्णय की बात होते नहीं थे, सुनी जा रही सरकार है, सड़क गलियों पे में गई जाना है, ये प्रजातंत्र अब का अपनी आंखों से काम करने देख का के तरीका बात है को क्या? ला रही है, तो इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। अब कोई देखिए सुमन जी, 1 मिनट में तो उस कुछ पर होता नहीं नहीं जाएंगे, है। उस पर नहीं निर्णय जाएंगे, होगा। बातें लंबी निकल सरकार जाएंगी। से सवाल 2 साल बाद पूछ सुमन जी, तब पूछी इस तो। मुद्दे आगे पृथ्वीराज नहीं नगर से बाहर हाँ, निकले तो बाहर बातें नहीं लंबी है। पहुंच बात जाएगी। हमें वो लंबी मेरे नहीं ख्याल से पहुंचेगी नहीं साहब, जाना हमने चाहिए। काम किया 9 महीने में, हमारी सरकार एक दिन आराम नहीं की है, 18-18 घंटे काम कर रही है। वो सरकार नहीं है कि मौज मस्ती करती रही, लास्ट के 5 महीने में काम किया। हमारी मंत्रियों सरकार के पहले भरोसे दिन से सरकार चलाएगी, ना क्या कोई आपको जश्न लग रहा है मनाया, ना अभी कोई पटाखे क्या फोड़े, स्थिति हम है? क्या काम में लग मंत्रियों गए। के भरोसे सरकार चलाई जा रही है? ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बेलगाम है और नजर हमारे सामने। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जैसे सुमन जी का बोलना वाजिब है, प्रदेश की नेता है ये, बीजेपी के पक्ष में सुमन जी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? नंबर कट जाएगा पूरा दे मारो लगे यहाँ, ऐसा नहीं पाँच है। ही पड़े रहे थे। मैं अब मैं जयपुर आ की कह रही हूँ, मैं ये नागरिक नहीं हूँ। कह रहा है कि वसुंधरा जी जो जा रही है वो उनका अपना सम्मान है, मैं उनका भी नहीं, सम्मान इसको तो करता अच्छा हूँ। मानते होंगे ना हाँ, हम प्रताप जी। अच्छा मानते हैं, मेहनत कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन हमने खोखला राजस्थान दे दिया, चलो मैं तो मान गया खोखलो हो को नहीं हो तो जनता फैसलो कर सी, और हमने क्या किया क्या नहीं किया वो भी जनता फैसला करेगी। फिलहाल हमें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हम मानते हैं कि हमारे से कमियां थी, इसीलिए हम रिजेक्ट हो गए। हम हमारी कमियां मानते हैं। मेरे से किसी ने कहा आप कैसे हार गए, मैंने कहा मैं मेरी गलती से हार गया। कोई किसी और की गलती से हारता है कि हम तो हार गए? आप तो जीत गए भाई साहब। अब आप ये बहानेबाजी छोड़िए, अब आप कहें अब तो 9 महीना हुआ है, अब 3 साल हुआ है, अब 4 साल हुआ है, अब कराला। ये मैंडेट आपको तलवार से गर्दन उड़ाने के लिए नहीं मिला है। ये महावीर जी शास्त्री हैं, किसानों के नेता हैं, उनको बरसों से जानता हूं। ये भारतीय किसान संघ के नेता हैं, इनका गुस्सा मैंने आज पहली बार देखा है। ये
इसके लिए तो मैं पूरी बीजेपी की सरकार से और मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी कहूंगा, यदि भारतीय किसान संघ नाराज है तो फिर राजी कोई नहीं है। भारतीय किसान संघ वो प्रोडक्शन करता है राजस्थान में जो बीजेपी को वोट मिलता है, जो आपको किसान में खड़ा करता है बीजेपी को, जो आपकी ताकत को खेत खलियान तक झोपड़ी तक लेकर जाता है। इनका बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रवादी संगठन, जो इनके लिए काम करता है, वही नाराज है। प्रताप तो जी, आप मैं कोई आपको लड़ा नहीं रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये एक मंच है जिस पर राय जाहिर होनी चाहिए। कुछ दिनों में आके भाई साहब बोलेंगे आपने किसान निर्णय पे ही दोबारा से। आप किसान संघ से बात कर लो। मैं तो कह रहा हूँ ये जो इश्यू है पृथ्वीराज नगर का, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बैठे राज्य इनकी तरफ से मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये भी करके आदमी एक आदमी वहां हम हमारी तरफ से कोई आंदोलन नहीं होगा, हम कोई नहीं बोलेंगे, हम धन्यवाद देंगे, माला पहनाने जाएंगे। आप तो इनकी बात मान लो, किसान संघ का मान लो फैसला। अरे वहां किसान की क्या हालत है, आंसू आ जाएंगे आंख में। जिस किसान की 7 पीढ़ियों ने जमीन तैयार की खड्डे बराबर करके, आप उस किसान से कह रहे हैं कि थारी जमीन मन दे दे, और वो कह रहा है मेरे परिवार में 80 आदमी हो गए भाई साहब, मेरे पास 15 बीघा जमीन है, 80 मेंबर है, मेरे एक मेंबर के 500 गज का भूखंड आ रहा है, आप मेरी जमीन क्यों छीन रहे हो? उसकी सुनने को तैयार नहीं है कोई। वो भूखंडदारी हो गया किसान। अब वो किसान नहीं रहा है क्या? किसान भूखंडदारी हो गया। वही मैं कह रही थी, क्या वो किसान नहीं रहा तो भूखंडदारी हो गया? चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं है, समझ नहीं रहा है कोई। निश्चित तौर पर इसको सुना और समझा जाना चाहिए, नीचे तक बात जानी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। जैसा कि आपकी राय, मैं अब आपसे गुप्ता जी जानना चाहूंगा, एक कॉलोनाइजर के नाते, एक डेवलपर के नाते, आपको क्या लगता है इसको किस तरह से डेवलप किया जाता है? क्या सरकार को राय है आपकी? देखो, इसके लिए पूरा प्लान जो तैयार किया है गवर्नमेंट ने, प्लान अच्छा है, उसको पैसे को वहाँ खर्च करके डेवलपमेंट इतना अच्छा करना चाहिए कि आम पब्लिक को बेनिफिट हो। वहाँ जो रह रहे हैं ना, उन लोगों को लगे कि हाँ हम एक बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। रही बात ये कि जो भी सुनाई दे रहा है कि सब रेटें ज़्यादा, वास्तव में ठीक है कि एक गरीब आदमी जो परमानेंट वहाँ से बसा हुआ, उससे इतनी रेटें नहीं लेनी चाहिए। जब आप ऑक्शन करें तो ऑक्शन से जो पैसा आ रहा है तो आपको रिकवरी तो मिल रही है। तो उसमें क्या है कि कम से कम उनको डिस्काउंट दे के, रेटें तो रिवाइज हो भी सकती है, मेरे हिसाब से अभी भी रिवाइज हो सकती है। इनसे बेसिस लेना चाहिए, जो अधिकारी है उनसे बेसिस लेना चाहिए कि आपने क्या बेस लेके 950 रुपए या 1000 रुपए डिसाइड किया। देखो उसके बाद कंसेशन के साथ है, अपने को क्या डेवलपमेंट करना है और कंसेशन 100 रुपए दो, वो बात अलग है। शिखर अग्रवाल सुझाव आ रहा है शायद ये तो डीएलसी प्राइस वहाँ क्या है, पूछो आप एक बार। शिखर अग्रवाल जी से अभी ऑक्शन की जो आपत्ति कर रहे थे वो इससे, जो ऑक्शन वाली बात बीच में ला रहे हैं या बीजेपी कांग्रेस ऑक्शन से जो आपको पैसा तो मिलेगा, कितनी जमीन बची है भाई साहब? बहुत बड़ा ऑक्शन हो रहा है। आप इस बात को मानिए, लोगों ने वहाँ कम से कम यहाँ से इनको 10,000 करोड़ रुपए का ऑक्शन करेगा जेडीए। धीरे 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 धीरे, अभी तो शुरुआत है। देखिए, खोखले खजाने की आप बात कर रहे थे, वो भर जाएगा शायद। सरकार सोचेगी तो। वर्षों से गाँव की जो सुविधा क्षेत्र की भूमि थी, गोचर स्वाइचर, बहुत अच्छा सुविधा, वो गांव की सुविधा के लिए क्षेत्र छोड़ा हुआ था हमेशा। गाँव नहीं, आज जेडी उसको बेच करके दूसरे प्रयोजनों में खर्च कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को महिला विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और किसी तरह के सुविधा क्षेत्र के लिए जगह उपलब्ध नहीं रहेगी। ये जेडी की अदूरदर्शिता है, वहाँ रहने वाली पीढ़ियां इसको भूतेंगी। आज सरकार इसका विचार कर लेगी सुविधा क्षेत्र कहाँ से आएगा। जो पीढ़ियों से सुविधा क्षेत्र उसको सरकार अपना मान करके बेच रही है, फिर किसान और भूखंडदारियों से कहेगी सुविधा क्षेत्र के लिए हमें जमीन उपलब्ध। निश्चित तौर पर अभी तक की जो सूरत सामने आई है उसको लेकर एक बात तो सामने आ गई है कि जेडीए ने अपना काम ठीक से नहीं किया, हो सकता है कि बेहतर किया जा सकता था। आखिरी दौर में लौटेंगे, ब्रेक का वक्त है, बातचीत जारी रहेगी। दास्तान पृथ्वीराज नगर आखिर कहां तक पहुंचा, जारी रहेगी। दास्तान पृथ्वीराज नगर को लेकर हमारा सवाल था कि पृथ्वीराज नगर योजना के अटकने से क्या जयपुर का विकास रुका है। इस पर आपकी राय हमें मिली। 79% दर्शक मानते हैं कि जयपुर का विकास रुकने के लिए जिम्मेदार पृथ्वीराज नगर योजना रही है। 21% सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। एक बड़ी राय हमारे सामने आ चुकी है कि कहीं ना कहीं जयपुर का जो विकास है वो बाधित हुआ था और ये राह यहाँ से खुल सकती है, ये रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है बातचीत की। सुमन जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या आपको लगता है कि अब देर नहीं है, अभी
वक्त है कि बातचीत की जानी चाहिए। साथ ही साथ इस पूरी योजना को जो प्रपोजल लेकर जो मुख्यमंत्री के पास गए, प्रस्ताव लेके गए, उस मसौदे को पेश करने वाले अधिकारियों पर भी फटकार के साथ काम होना चाहिए कि जनता का ख्याल नहीं रखा गया। देखिए, मैं अश्विनी एक बात कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी दीवार गिर चुकी है, जो समस्या की दीवार कहें तो वो गिर चुकी है। अब छोटी मोटी कुछ हर्डल्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी तक संवाद नहीं होगा इन लोगों का। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, यहाँ से जाने के बाद भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, क्या सिर्फ सरकार बोलती रहेगी? नहीं है, ये बहुत बड़े ग्रीवांसेस नहीं है जिसके लिए मुझे लगता है कि रास्ता रुक जाएगा। जयपुर के विकास का रास्ता खुलेगा, पृथ्वीराज नगर के विकास की योजना खुलेगी और इनके भी ग्रीवांसेस दूर क्या होंगे। सच में महावीर जी ऐसी इतना बड़ा मुद्दा नहीं? मुझे नहीं लगता है। आप तो ये देखिए कि स्थानीय दोनों विधायकों से निवेदन किया है कि आप मुख्यमंत्री से समय लें। सांसद महोदय को 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आप मुख्यमंत्री से मिलकर के आपके जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी एक बार चर्चा करवा दीजिए। पता नहीं क्यों ये जनप्रतिनिधि समय लेने से घबराते हैं, या कोई समस्या है इनके सामने। आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि मुख्यमंत्री से समय लेने में घबराते हैं। ये एक बड़ा सवाल है सुमन जी, जो दावा आप यहाँ बैठ के कर देती है बहुत ही वो बात गंभीर है। मुझे लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों के बारे में बोल रहे हैं। मैं बात करूंगी जनप्रतिनिधि समय लेने से क्यों घबरा रहे हैं। ये बहुत ही मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। आप कह रहे हो भाई साहब समय लेने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है प्रताप आप जी भी नहीं ले रहे होंगे भाई साहब। अभी आप क्या कहेंगे? मैं एक बात समझ लीजिए, इसके लिए तो वसुंधरा जी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो एमएलए एमपी जिम्मेदार वही कह रही हूँ कि जिनको जनता ने चुना है। उनको अधिकार पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए अपनी चीफ मिनिस्टर से। आपको याद है, आपने विधानसभा में देखा होगा, आज तो मैं नहीं हूं, यूजर चार्ज के लिए चीफ मिनिस्टर खड़े हुए, मैंने कहा आप बैठ जाइए, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे। वो बैठ गए, बीजेपी के लोग खड़े हुए, तो मैंने कहा भाई आपकी मेरी बात एक जैसी, आप बैठ जाओ थोड़ी देर। वसुंधरा जी ने उनको इशारा किया, वो बैठ गए। मैंने कहा आप पहले यूजर चार्ज विड्रॉ करो, तब तो बोलो, नहीं मत बोलो। आज आप जोधपुर और जयपुर से यूजर चार्ज आप हटाइए। दोनों तरफ के पक्ष सहमत हो गए। वो कोई बीजेपी कांग्रेस का अखाड़ा नहीं थी विधानसभा, कुछ मुद्दों पर एक होना चाहिए, एक हो गए और हट गई। आपको कहीं तो एडामेंसी रखनी पड़ेगी। आज हमारे पास ट्रेजेडी है, बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ ऐसे एमएलए एमपी नेता बहुत मिलेंगे जो नेताओं के चेहरे की तरफ देखते हैं, नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए तो कोई सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है ही, तारो गर्दन काट दे यार, क्यों डरे है, लड़ मुकाबला कर, क्योंकि लड़ना तेरी वोट तो जनता से मिलेंगे। वोट जनता तो एजीसी है, आप जनता की तो छोड़ो, जनता का भी सुन लो आप, जनता की छोड़ो आप तो अपनी ड्यूटी निभाइए। जनता के फैसले हमेशा अच्छे हो, वो मैं नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, वोटर कोई हमेशा आपके साथ ईमानदार है, जनता के फैसले मानने पड़ते हैं। अरे मैं तो ऐसे ही बोलता हूं साहब, आप मेरी वहां भी सुन लेना, जो साफ कहना सुखी रहना। वोटर आज कर देगा डिसीजन। वोटर को मैं हमेशा कहता हूं, आप बीजेपी कांग्रेस में मत बटिए। आप ये देखिए, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, जो आपको डिजर्व करता है, जो लगता है कि ये आदमी स्टेट के हमारे हित में है, जनता की, उसको चुनिए ना। आप क्यों पार्टीबाजी में बट रहे हो? आपका क्या लेना देना? आप तो जो डिजर्व करता कैंडिडेट, पार्टियां निश्चित तौर पर यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए था। चलाते हैं। आपको क्या लगता है? सब जगह मैं आपको फिर कह रहा हूं, सब सिर्फ पृथ्वीराज नगर का सवाल नहीं है। आपका कैंडिडेट, आपका जनप्रतिनिधि जब जब वीक होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, तब तब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। आज यदि ये कह रहे हैं वसुंधरा जी, ठीक कह रहे हैं महावीर जी, गिरिराज सिंह जी, कि वसुंधरा जी से मिलने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से कहते हैं हमारा टाइम करवा दो, वो आपका टाइम नहीं करवा, ये यही तो कह रहे हैं टाइम करवा दो, टाइम नहीं तो आप हमारे साथ चल लो। तो साथ जाबो भी डरे, मिलनो भी को नहीं चाहे, तो मैडम की आंख को रुतबो है, डरे, डरता ही नीचे पड़ जावेला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैडम तो ठीक है। आप कैसे तस्वीर देखना चाह रहे हैं? जनप्रतिनिधि खैर कमजोर है, लेकिन आप संघर्ष समिति से जुड़े रहे, आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, मेन जो समस्या है वो है पृथ्वीराज नगर की निम्न दरों पे नियमन हो जाए और सारा जयपुर का जो विकास अटका हुआ है, जो मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, वो विकास के रास्ते जो खोलने की जो बागडोर अब माननीय वसुंधरा जी ने खोली है, तो उसको सच्चाई से वो लागू करना चाहती हैं। तो आज हम जो मांग कर रहे हैं वो गैर वाजिब नहीं है। हमारी मांग हो चाहे महावीर जी की मांग हो, उस मांग को वो अपने कानों में यहाँ से सुने, चाहे इनके सुमन जी के माध्यम से सुने, सुनकर उस पर त्वरित कार्रवाई करे और इस पृथ्वीराज नगर के मुद्दे को वो 26 सालों से जिसको हल करने की बात कर रही हैं, उसको शीघ्र खोल के वहाँ की जनता के साथ में न्याय करें। वहाँ की जनता ये अपेक्षा लेकर ही उनको फुल बहुमत देकर वहाँ से चाहे एमएलए को जिताया हो चाहे सांसद को जिताया हो, पृथ्वीराज नगर की जनता ने बम्पर तरीके से वहाँ से बीजेपी को वोट दिया। तो उस वोटों का अगर उपकार वो कुछ जनता पे उतारने के लिए कुछ करना चाहती है, तो उसको शीघ्र जो है वहाँ की बात को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूरा करें, अन्यथा ये थोपने वाला फैसला नहीं किस तरह से किया जाए? सरकार ने अगर कमान हाथ में लिए, सुविधाओं की बात है, सुविधा क्षेत्र की बात है,
क्या स्वरूप? देखिएगा, जो ये ऑक्शन जल्दबाजी में कर रहे हैं ना, ये चीज़ से मैं भी थोड़ा सहमत हूँ कि पहले इनको फैसिलिटी के लिए एरिया डिफाइन करना चाहिए कि ये पार्क रहेगा, ये सामुदायिक केंद्र के लिए जगह रहेगी, ये पब्लिक यूटिलिटी की जगह रहेगी। उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको विकसित करने के बाद अगर ऑक्शन करते हैं तो रेट भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपने बहुत बड़ा पार्क दे दिया, क्लब हाउस दे दिया, सामुदायिक केंद्र हाईटेक बना के दे दिया, उसके बारे में पहले ऐड कर दिया कि साहब इस तरीके का सामुदायिक केंद्र दे रहे हैं, इसमें आप शादी भी कर सकते हैं, पब्लिक आ भी सकती है, ईजीवे में रह भी सकते हैं, वहाँ रहने करने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम रेट पे, और उसके आसपास में अगर आप ऑप्शन करेंगे तो नेचुरली बहुत अच्छी रेट मिलेगी। नहीं, एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल, रेट से आखिरी कमेंट के लिए नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक बात मैं बताऊँ, सरकार को जहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर पहले विचार करना चाहिए था। 2 साल से परिवार रह रहे हैं, उनको आज भी लाइट कनेक्शन नहीं है, पैसा जमा कर रखा है विद्युत विभाग में, फिर भी बिना लाइट के परिवार उसमें रह रहे हैं। उसके बजाय वो जो सुविधा क्षेत्र परंपरागत थे उनको बेचने की, वहाँ बाउंड्री बना करके वो जल्दी नीलाम करने की जल्दी बजे, ये कहीं न कहीं जो प्रक्रिया है वो गैर उस पर विचार करना चाहिए। नीलामी क्या ये पे प्रजा बोलना जिक्र भी किया कि कल नहीं, ही मैं ऐसा नीलामी होने पे जा रहा ये है। बोल रही थी साहब कि जिस तरह से पृथ्वीराज नगर योजना का आपने देखा कितनी आबादी बढ़ गई। 26 साल ये स्थिति नहीं थी, आप बता रहे हो ना कि आज एक परिवार में 500 लोग हो गए। अगर इन जमीन को भी छोड़ दिया ना तो कोई एक लठ गाड़ेगा, कहेगा मेरी जमीन है। ये स्थिति अभी वहाँ पृथ्वीराज नगर में, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए, ऐसी हिम्मत किसी की क्यों? यही अधिकारी वही कर्मचारी जिसके बारे में मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रही हैं, आपने सुना होगा। सुमन जी, फिर कि जो सवाल स्थिति खड़े है तो होंगे महावीर सरकार जी को और सजग कर रही है महावीर कि जी अपनी जमीन और को कब्जे में गिरिराज लो। सिंह जी आपको आकर अपने बोलेंगे जमीन को तो कि कब्जे में लो एक साहब, 100 गज जो के बची अंदर हुई है, मकान बनाने वाले उसको भी शख्स छोड़ का दें। मकान तो टूट जाता है, लेकिन वो बड़ी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले पे कोई कार्रवाई मैं करने वो नहीं बोल आता। रही हूँ कि देखिए, अगर सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के आंख नाक सजग होते तो राजस्थान में कहीं कब्जा नहीं होता। मैं जानती हूँ कि अधिकारियों की मिली भगत से ही कब्जा होता है। तो अगर अपनी जमीन को जेडीएस संभाल सरकार रहा कब है तक ऐसा तो बोलती क्या रहेगी? प्रॉब्लम है? सरकार कब तक ऐसा बोलती रहेगी? अब कार्रवाई निर्णय होगा साहब, अधिकारियों पर कई कीजिए। अधिकारी एपी हो गए, आईएएस आईपीएस नगर निगम तक हाथ पहुंच गए। मैं अब हो रहे सरकार से होंगे निवेदन आगे। करता हूं कि वो भ्रष्ट कानून अधिकारियों का को पालन बख्शा नहीं करे। जाएगा। आज की तारीख में ये जमीन सरकार की नहीं है, जबकि सरकारी मानते नहीं हुए साहब, नियमों सरकार की प्रक्रिया जो शुरू पड़ी की। हुई जमीन वो तो मैं सरकार कह रहा हूँ की- सरकार कानून का पालन करे। एक ये जयपुर में सेंट्रल पार्क जैसा एक निश्चित पार्क तौर यहाँ पर आराम इस से डेवलप हो जमीन सकता को लेकर, पृथ्वीराज नगर को लेकर, दास्तान पृथ्वीराज नगर को लेकर जो राय मोटी मोटी हमारे सामने आ गई है, उसके बाद सरकार के पाले में ये फैसला लिए जाने का हक जाता है कि क्या होगा। सुमन जी हमारे साथ थी, सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर क्या करेंगी वो, इस बारे में वादा किया उन्होंने आज बिग फाइट के मंच पर कि कहीं ना कहीं इस बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला जाएगा। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार। चलते चलते गीत आपके लिए। मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी, दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई, तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही, के दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी।